हेलो फ्रेंड्स, स्वेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को। सिलेबस में जानेंगे कि कौन से पेपर इसमें सैद्धांतिक हैं और दोस्तों कौन से पेपर इसमें सामान्य हैं, कौन से पेपर दोस्तों चेंज हुए हैं। ठीक है, तो पहला पेपर दोस्तों यहाँ पर आता है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, देखिए सेकेंड सेमेस्टर है ये रहा आपका प्रथम सेमेस्टर। तो ये तो पेपर आपके हो ही गए हैं यहाँ से, तो यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पेपर रहेगा वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। सेकंड पेपर रहेगा इसमें प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सामान्य विषय में आपका आएगा विज्ञान 3 नंबर पर। चौथा पेपर आपका आता है गणित। पांचवा पेपर आता है आपका सामाजिक अध्ययन। छठा पेपर आपका आता है हिंदी। सातवां पेपर आता है अंग्रेजी और आठवां पेपर आएगा इसमें समाज उपयोगी उत्पादक कार्य। तो दोस्तों देखिए इसमें 2 चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जिस तरीके से आपका संस्कृत और उर्दू था, ठीक है, यानी जो संस्कृत लेना चाहे वो संस्कृत ले लें, जो उर्दू लेना चाहते थे वो उर्दू ले लेते थे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर था। ठीक है, यानी 7वां और 8वां पेपर यहाँ पर आपका संस्कृत उर्दू था। ठीक, उसके बाद 8वां पेपर आपका कंप्यूटर शिक्षा का था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उर्दू और संस्कृत की जगह पर आपको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में। और कंप्यूटर शिक्षा की जगह पर समाज उपयोगी उत्पादक कार्य आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर यहाँ पे। उसके बाद जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, संस्कृत और उर्दू। ठीक है, संस्कृत वाले बच्चे संस्कृत लेंगे, उर्दू वाले बच्चे उर्दू ले लेंगे यहाँ पे। ठीक, और फिर उसके बाद आपको कंप्यूटर शिक्षा आपको फिर से पढ़नी पड़ेगी। ठीक, फिर उसके बाद जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। और उसके बाद शांति शिक्षा और सतत विकास आपको ये पेपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना कितना हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ से हम जानेंगे फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट पेपर उसका सिलेबस आता है कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, इसमें सेक्शन है यानी खंड का में प्रारंभिक शिक्षा में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा की संकल्पना यानी अर्थ उसका क्या होता है, प्राचीन अर्वाचीन और महत्व उसका। उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य क्या है, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। और उसके बाद आएगा प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन काल, मध्यकालीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में। प्राचीन शिक्षा में हम लोग गुरुकुल और बौद्धकालीन शिक्षा को पढ़ेंगे, मध्यकाल में हम लोग मुगलकालीन शिक्षा व्यवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आधुनिक शिक्षा में स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात जो शिक्षा प्रणाली हुई उनको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसमें दोस्तों और हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएँ और उनके विचारक, जैसे कि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और परियोजनवाद। जानेंगे कि इनके जनक कौन थे, किस तरीके से ये अपनी भूमिका को निभाते थे। ठीक है, उसके बाद भारतीय विचारक, इसमें विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधा कृष्णन, गीजू भाई। ठीक, इन सबको दोस्तों हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों पाश्चात्य विचारक, जिसमें प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रोबेल, मारिया मॉन्टेसरी, इनके बारे में दोस्तों हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेक्शन खंड खा में शिक्षा और समाज, इसमें शिक्षा और समाज का अंतः संबंध यानी शिक्षा और समाज का आपस में संबंध क्या है उसको डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे यानी। उसके बाद शिक्षा के प्रभावी कारक, इसमें परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य और जनसंचार साधन आते हैं। उसके बाद शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन यानी शिक्षा के माध्यम से किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन होता है। ठीक है, और सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं। ठीक, उसके बाद इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि विद्यालय और समुदाय का संबंध, इसमें विद्यालय जो होगा वो किस तरीके से सामुदायिक केंद्र के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक, फिर उसके बाद उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे यानी भारतीय समाज जो उभर रहा है इसके प्रमुख मुद्दे कौन से होंगे। इसमें आएगा शिक्षा का सार्वभौमिकरण और शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षा का व्यवसायीकरण और इस पर नियंत्रण किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे। बचपन छीनता बाल श्रम, इसमें हम लोग निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा में किस तरीके से ये बाधा बन के आ रही है इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग इसमें जनसंख्या शिक्षा का अर्थ हम जानेंगे, उसकी आवश्यकता, महत्व और समय के अनुरूप मानव संसाधन का विकास किस तरीके से होता है ये जानेंगे। उसके बाद जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता और इसके दुष्परिणाम, सामाजिक और पारस्परिक सौहार्द और समरसता वर्तमान की आवश्यकता है, इसको पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, जल संचयन, उसके बाद ऊर्जा और भूमि इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जल संचयन में हम लोग ऊर्जा और भूमि संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद भूमंडलीय ताप की वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ेंगे और जलवायु परिवर्तन को हम पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद भूमंडलीकरण
ठीक। उसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे लैंगिक असमानता और उसका प्रभाव क्या होता है, शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ और संवेदनशीलता का विकास। उसके बाद जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इनका बहुआयामी प्रभाव। तो दोस्तों ये सब विस्तार से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी अगली जो नेक्स्ट क्लासेस हमारी होंगी वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शिक्षा एवं मानवीय मूल्य, तो मानवीय मूल्यों की शिक्षा, उसका अर्थ और उसके उद्देश्य क्या होते हैं, मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की क्या भूमिका होती है, इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की शिक्षा और उसके बाद लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। तो दोस्तों ये जो पहला पेपर है ये आपका होने वाला है 50 नंबर का। ठीक है। इसमें 15 जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है। 15 जो क्वेश्चन होंगे वो हो जाएंगे वेरी शॉर्ट यहाँ पे। ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये 10 क्वेश्चन आएंगे, ये 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे लॉन्ग टाइप में। ठीक है, समझ गए। तो दोस्तों जिस तरीके से आपका फर्स्ट पेपर DLED फर्स्ट सेमेस्टर में था, यानी 15 उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे, 15 लघुत्तरी, अति लघुत्तरी प्रश्न आते थे और 10 क्वेश्चन आते थे लघुत्तरी। ठीक है। यानी लघुत्तरी प्रश्न जो थे ये 2 नंबर का एक था। तो इस तरीके से ओवरऑल आपका स्कोर हो जाता है 50 का। ठीक है। तो कोशिश करिए यहाँ से स्कोर लाइए 40+ का। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड पेपर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, इसमें प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो यहाँ पे कक्षा शिक्षण यानी इसमें आएगा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और संवैधानिक प्रावधान की प्रतिबद्धताएं। इसमें संविधान के अनुच्छेद 21A, 29(2) और 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संतुतियाँ, बच्चों का अधिकार यानी बाल अधिकार हम पढ़ेंगे, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग और समितियाँ, तो आज़ादी से पूर्व और पश्चात की संक्षिप्त जानकारी पढ़ेंगे, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, ऑकलैंड और कर्जन का योगदान हम इसमें जानेंगे। ठीक। कोठारी आयोग भी हम दोस्तों इसी में डिस्कस कर लेंगे। ठीक। उसके बाद इसमें आएगा आपका थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसका फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1992। ठीक। यशपाल समिति को पढ़ेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, NCF 2005। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009, NCFT 2009 यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो आता है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम और परियोजनाएं, ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ठीक। क्योंकि ये UP से हम लोग हैं तो यहीं से इसका होगा रिलेटेड। ठीक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो भी योजनाएं होंगी UP के लिए थी यहाँ पे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजनाएँ। ठीक। सेवारत अध्यापक का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, उसके बाद प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुपस्थान कार्यक्रम, सॉफ्ट इसको बोलते हैं। उसके बाद बेसिक शिक्षा परियोजना BEP, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय और तृतीय, TEP इसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पर आता है कि यहाँ पे विद्यालय शिक्षा की तैयारी, स्कूल रेडनेस कार्यक्रम, संपूर्ण साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, NPEGL यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल। उसके बाद स्कूल चलो अभियान, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ECCE कार्यक्रम। उसके बाद यहाँ पर आएगा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, उसके बाद मध्याह्न भोजन, पोषाहार वितरण, है ना। तो ये सब हम लोग विस्तार से दोस्तों ये क्लासेस हमारी चलती रहेंगी, उसमें हम लोग इनको पढ़ेंगे। ठीक। छात्रवृत्ति का वितरण किस तरीके से होता है, अन्य प्रोत्साहन किस तरीके से, उसमें पाठ्य पुस्तक, ठीक है, गणवेश यानी और फर्नीचर हेतु जो पैसा दिया जाता है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थर्ड पेपर आता है विज्ञान का। तो इसमें भी विज्ञान कक्षा शिक्षण के लिए तो यहाँ पे विज्ञान का सिलेबस में आता है पृथ्वी और आकाश। तो यहाँ पे हम सौर परिवार और तारामंडल, छाया और ग्रहण, आकाशीय पिंड, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण क्या थे, अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं, भारत और विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान, मृदा और फसल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फसल चक्र पढ़ेंगे, कृषि पद्धतियाँ और उसके उपकरण पढ़ेंगे, कीटनाशक प्रयोग और पर्यावरण पर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है। मृदा अपर्दन और संरक्षण विधियाँ पढ़ेंगे। ठीक। कार्य और ऊर्जा यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग अच्छे से यहाँ पे एक एक करके विस्तार से हम लोग डिस्कस करेंगे। सरल मशीनें हम लोग पढ़ेंगे, जीवों की संरचना पढ़ेंगे। ठीक है। जीवों की क्रियाएं क्या होती हैं, मानव शरीर के विभिन्न अंग और उनके कार्य क्या होते हैं, भोजन स्वास्थ्य और रोग के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों को पढ़ेंगे, अम्ल क्षार और लवण पढ़ेंगे। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण यहाँ पर हम पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो गणित का आता है तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा और मासा। ठीक। व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना, गुणा भाग के संकेत और कोष्टकों का सरलीकरण, प्राकृतिक पूर्णांक और परिमेय संख्याओं की अवधारणा क्या है, पूर्ण संख्याओं में संक्रियाएं यानी जोड़ घटाना
घटाना, गुणा और भाग के परगुण क्या होते हैं, ठीक है। पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं और उनके प्रतिलोम तथा तत्समक यानी योगात्मक और गुणात्मक को हम देखेंगे, ठीक। समीकरण और सर्वमामिक का अर्थ पढ़ेंगे। देखिए समीकरण एक चर में हल और उनका किस पर आधारित प्रश्न होते हैं, इनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा व्यंजक का गुणन, ठीक। उसके बाद क्षेत्रफल, आयतन और धरिता की संकल्पना और इकाई, त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। आवर्तीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन, ठीक है। आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन और उनका निष्कर्ष निकालना, ठीक। सर्वांग समता आती है और समरूपता आ जाती है। त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें दोस्तों कौन कौन सी होती हैं, उनको यहाँ से हम लोग गणित के जो सिलेबस होगा उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सामाजिक अध्ययन का जो है सिलेबस देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि सारे जो 8 पेपर हैं उन सबको एक ही में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी साथी हैं उन सब में शेयर करें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है सामाजिक अध्ययन के विषय वस्तु को देखेंगे यानी पाठ्यक्रम को देखेंगे। तो भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, इसमें हम लोग मौर्य काल, गुप्त काल और वर्धन वंश को जानेंगे, ठीक। सामंतवाद कालीन भारत, इसमें राजपूतों का उदय किस तरीके से हुआ था, प्रमुख राजपूत और उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थीं, ठीक। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, इसमें हम लोग चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को पढ़ेंगे, ठीक। अरब में इस्लाम धर्म का किस तरीके से उदय होता है, भारत में किस तरीके से इसका आगमन और इसका प्रभाव होता है। तुर्क आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ेंगे। महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी के आक्रमण और उनका क्या प्रभाव होता है, इनको हम लोग दोस्तों सामाजिक अध्ययन के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक। और दोस्तों यहाँ पर फिर उसके बाद सल्तनतकालीन भारत में हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी स्थापना और उसका सुदृढ़ीकरण किस तरीके से होता है। दास और गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश, तुगलक वंश। दक्षिण में हम लोग बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस तरीके से हुई थी उसको देखेंगे, ठीक है। सल्तनतकालीन का विघटन किस तरीके से हुआ था। मंगोल आक्रमण और उनका प्रभाव, इसमें तैमूर और जंगेज खां, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सल्तनतकालीन की उपलब्धियों को हम लोग देखेंगे। प्रशासनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्य और आर्थिक, सल्तनतकालीन समाज, भक्ति आंदोलन और सूफी मत को अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है। तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा की कलाएँ, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों बहुत सा जो ज्योग्राफी में जो सिलेबस है वो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं, ठीक है, वही होगा, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसमें हम लोग स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल को डिस्कस करेंगे। स्थल मंडल में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, शेल के प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक इसमें होते हैं बल, ठीक है। आकस्मिक बल, इसमें वलित बल, ज्वालामुखी पर्वत, भूकंप, ठीक है, उनका प्रभाव क्या होता है और प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बाह्य बल, अनुच्छादन, यहाँ पर अपक्षय, पर्दन और इसमें बनने वाली भू आकृतियाँ होती हैं। वायुमंडल में हम लोग देखेंगे संगठन और संरचना, उसकी तापमान, वायुदाब पेटियाँ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। और पवन के प्रकार दोस्तों, तो स्थायी और अस्थायी जो पवनें होती हैं उनको हम लोग जानेंगे, ठीक। उसके बाद चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या होता है, जलमंडल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सिविक्स चालू हो जाती है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान क्या होता है, ठीक है। संविधान की गठन किस तरीके से हुआ, संविधान के गठन की भूमिका को जानेंगे। संविधान का गठन क्या था, प्रस्तावना की विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना और विशेषताओं पर डिस्कस करेंगे। नागरिकता क्या होती है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्वों को हम लोग अच्छे से दोस्तों डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इकोनॉमिक्स का चालू हो जाता है। उपभोक्ता जागरूकता यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का किस तरीके से योगदान, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कृषि की प्रमुख विशेषताएं, उनका महत्व क्या है, भारतीय कृषि में उत्पादकता, हरित क्रांति और इसका प्रभाव, आर्थिक विकास, कृषि हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए कुछ उपाय थे, ठीक है, वो किस तरीके से काम करते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों मुद्रा क्या होती है, मुद्रा का अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है, शाक मुद्रा, चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है। हुंडी क्या थी, ग्रेसम का नियम क्या था, मुद्रास्फीति, ठीक। और मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रा संकुचन क्या होता है, मुद्रा का अवमूल्यन का होता है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे इनको, ठीक। भारत का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग इसमें कौन कौन से थे, लघु उद्योग की भूमिका क्या थी, कुटीर उद्योग क्या था, ठीक है ना। भारत की औद्योगिक नीति क्या है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर आती हैं और अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हैं। तो दोस्तों हम लोग अच्छे से इन सबको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।